स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मैं मेरे यूट्यूब चैनल्स और मास्टर एकेडमी में आपका स्वागत कर रहा हूँ। आज हम लोग फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट देखने जा रहे हैं। इतने आसान से मैं आपको एडजस्टमेंट बताऊंगा, ये आपको मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दो तीन पार्ट में आपको एडजस्टमेंट क्लियर करूँगा, लेकिन और दो मैं सेल्फ प्रॉब्लम भी दूंगा आपको। इसमें सेल्फ प्रॉब्लम इसमें 2 या 3 दूंगा, और वो प्रॉब्लम 3 करेंगे तो आपको मतलब दूसरा एक जैसे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान से देखिए एडजस्टमेंट्स कैसे हैं। तो पहला पार्ट में मतलब मैंने बहुत इसमें मतलब या हार्डवर्क करके रिसर्च करके बनाया दिए है एडजस्टमेंट्स, इतने आसान कर दिए आपके लिए। तो चलो देखते हैं पहले एडजस्टमेंट। ऐसे एडजस्टमेंट टू इफेक्ट्स ऑन सेम साइड, एडजस्टमेंट टू इफेक्ट्स ऑन सेम साइड, दोनों इफेक्ट्स है वो सेम साइड में आएंगे। सेम साइड मतलब ट्रेडिंग एंड के दिस राइट लेफ्ट साइड में आएगा, तो बैलेंस शीट के मतलब लाइबिलिटी साइड में, ये देखो सेम साइड में। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट या प्रॉफिट डेबिट में आता है, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड ही सेम साइड है ना। या दोनों इफेक्ट ट्रेडिंग या प्रॉफिट क्रेडिट में आ जाएगा या असेट में, या हम लोग बोल सकते क्या, ये मतलब लेफ्ट साइड में और राइट साइड में एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट आते हैं ना। और पहले तो मैं बताऊँ एडजस्टमेंट की जरूरत क्यों है। क्यों एडजस्टमेंट हम लोग जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट से बनाते हैं, है ना। तो ट्रायल बैलेंस सिर्फ इनफ क्यों नहीं है फाइनल अकाउंट मतलब ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट बनाने के लिए। ट्रायल बैलेंस में एक्चुअल पेमेंट और एक्चुअल रिसीट आता है ना। जो हमने पेमेंट नहीं किया मतलब 1 साल का, तो वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है। तो 1 साल का हमें करेक्ट प्रॉफिट या करेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट या करेक्ट बैलेंस शीट लेने के लिए जो ट्रांजेक्शन पेड नहीं किया है, जो ट्रांजेक्शन या मतलब अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है या कुछ रिकॉर्ड नहीं है, ये हम लोग रिकॉर्ड करते, एडजस्ट करते हमारे ट्रायल बैलेंस के अमाउंट से। इसके लिए एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। मतलब ऑफिस में बोलता हूँ, मतलब एडजस्टमेंट की जरूरत इसके लिए पड़ते है, कुछ अमाउंट्स हम लोग एडजस्टमेंट करते। ट्रायल बैलेंस में सिर्फ जो एक्चुअल पेमेंट करते हैं या एक्चुअल रिसीट है, जो हम लोग एक्चुअल रिसीव करते हैं उतना ही अमाउंट आता है ना। और जो मतलब कुछ रिसीव नहीं, 1 साल का रिसीव नहीं करते, 1 साल का पे नहीं करते, वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है। वो जो पे नहीं किया है, जो रिसीव हुआ नहीं है, वो हम लोग बाद में एडजस्ट करते हैं अमाउंट, है ना। और करेक्ट फिगर 1 साल का हम लोग अमाउंट है फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट में लाते। इसके लिए एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। मतलब हम लोग कुछ एडजस्टमेंट करते हैं ना। तो एडजस्टमेंट क्या है। और एक बात बताओ, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट्स होते हैं। एडजस्टमेंट के ऑलवेज 2 इफेक्ट्स होते हैं, ओके। तो वापिस में बोलता हूँ एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट्स हम लोग सेम साइड में थे। अभी कौन सा एडजस्टमेंट और कैसा है, और 2 इफेक्ट कैसे देखो। एडजस्टमेंट फर्स्ट इफेक्ट्स ऑन ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस में जाएगा। एक इफेक्ट एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट कहते हैं, इसमें से एक इफेक्ट ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस में जाएगा, और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा। एक इफेक्ट ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस में जाएगा और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा, और दोनों इफेक्ट सेम साइड में आने वाले, है ना। और कौन कौन से ऊपर मैंने बता भी दिया थे कौन कौन से हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग इनकम, क्लोजिंग स्टॉक, ऑन रिकॉर्ड परचेज, ऑन रिकॉर्ड सेल, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, जो इंटरेस्ट रिसीवेबल है या इंटरेस्ट पेबल है, इतने भी है ना। जो मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, क्लोजिंग स्टॉक, ऑन रिकॉर्ड परचेज, सेल, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, है ना। इनके दोनों इफेक्ट सेम साइड में आते हैं, और उसमें से एक इफेक्ट ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस में जाएगा, दूसरा बैलेंस शीट में जाएगा, और दोनों इफेक्ट सेम साइड में आते हैं। देखो पहले देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सपोज वेजेस और सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो हम लोग लॉजिकली मतलब हम लोग क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग ध्यान रखो, आउटस्टैंडिंग ऑलवेज ऐड करने का। तो हम लोग क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग है ना, क्या आता है, फर्स्ट इफेक्ट ऐड इन एक्सपेंसेस या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, है ना। और है क्या तुम्हारा आउटस्टैंडिंग मतलब एक्सपेंसेस है, मतलब पे एक्सपेंस पे करने का है, तो हमारी लाइबिलिटी है, इसके लिए सेकंड इफेक्ट लाइबिलिटी में जाता है ना। और मेरे तरफ से देखो, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ना, वो एक्सपेंसेस में ऐड करने का। सपोज वेजेस है तो ऐड इन आउटस्टैंडिंग वेजेस, एक इफेक्ट जाएगा, है ना। या सैलरी है तो ऐड इन, है ना, ऐड इन सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी करके एक इफेक्ट हो गया तुम्हारा। तो सेकंड इफेक्ट देखो सेम साइड में, बैलेंस शीट के सेम साइड कौन से, वही सेम साइड में आ जाओ, किधर है देखो, बैलेंस शीट की ये साइड लायबिलिटी में जाएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, है ना। दोनों इफेक्ट देखो सेम साइड में आएगा। एक इफेक्ट तुम्हारा ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस में है, और सेकंड तुम्हारा बैलेंस शीट के
लायबिलिटी साइड में आ गया, मतलब दोनों इफेक्ट तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड में आ गए। इतना एकदम आसान है। ठीक, नेक्स्ट देखो आउटस्टैंडिंग इनकम। ऐसा आउटस्टैंडिंग में क्या करते हैं हम लोग, आउटस्टैंडिंग मतलब ऐड, चाहे तो अक्षर मार्जिन लिख दो, आउटस्टैंडिंग मतलब ऐड, प्रीपेड या एडवांस लेस करने का। आउटस्टैंडिंग तो हम लोग उसमें आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब वो रिस्पेक्टिव इनकम में ऐड करेंगे, है ना। क्यों, मतलब अभी जो सपोज हमें 10 लाख इनकम आने वाला था, लेकिन 8 लाख ही हम लोगों ने वो ईयर में रिसीव किया, तो तुम्हारे ट्रायल बैलेंस में सिर्फ 8 लाख ही अमाउंट आ जाएगा, 2 लाख नहीं, 2 लाख अभी तक रिसीव नहीं किए, है ना। लेकिन हमारा लास्ट जो ईयर का इनकम कितना था, 10 लाख। अगर ट्रायल बैलेंस के हिसाब से हम लोग प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट लॉस, तो तुम्हारा रॉन्ग फिगर दिखेगा, इट विल बी 8 लाख की इनकम, लेकिन एक्चुअल करेक्ट इनकम तुम्हारा कितना है, 10 लाख है ना। तो 2 लाख जो आउटस्टैंडिंग है और लोग 8 लाख में 2 लाख ऐड करते हैं और आपका 10 लाख जो इनकम करेक्ट अमाउंट आपके फाइनल अकाउंट में मिल जाता है ना। तो इसके लिए एडजस्टमेंट, तो अभी आउटस्टैंडिंग इनकम है ना, तो है क्या, मतलब आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग मतलब इनकम में क्या करेंगे, एडेड इनकम, है ना। ये देखो प्रॉफिट लॉस क्रेडिट साइड में इनकम है, उसमें इनकम आउटस्टैंडिंग है वो ऐड करेंगे। और सेकंड इफेक्ट हमारा मतलब है इनकम आने वाला है ना। तो ये जो एसेट्स है, ये क्या हमारे एसेट्स है, जो भी चीज़ आने वाले है वो हमारे लिए एसेट्स होता है, तो जो चीज़ देने वाले है वो हमारे लायबिलिटी रहते हैं। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे तुम्हारा ये देखो आउटस्टैंडिंग इनकम दोनों पे है ना। सेकंड मैंने इधर आपको एडजस्टमेंट्स कर हर एक एडजस्टमेंट के लिए अलग अलग कलर दिए, और उनका इफेक्ट के लिए भी इधर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट में सेम कलर यूज किए, ठीक है, समझने के लिए। इधर मैंने आपको लिख के भी दिया है, और इसका रिफ्लेक्शन कैसा आता है 3 अकाउंट में वो भी बता दिया इधर, ठीक। तो एकदम मस्त इंटरेस्टिंग कर दिया आपके लिए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है तुम्हारा मतलब जो हम लोग स्टॉक जो प्रोडक्शन करते हैं और एट द एंड ऑफ ईयर हमारे पास कितना स्टॉक है वो उसका हम लोग अमाउंट अराइव करते हो, है ना, डिटरमाइन करते हैं। अभी स्टॉक से गुड्स आते तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट से होते हैं, जो क्लोजिंग स्टॉक रहता है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट मतलब है ना, वो वही साइड में बैलेंस शीट में आ जाए, इधर एक तरह कौन से एसेट साइड में, देखो इधर क्लोजिंग स्टॉक का इधर अमाउंट है ना, क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट इधर एसेट में है। दोनों इफेक्ट देखो आएगा ना, इधर हमारे एक साइड में राइट हैंड साइड में आ गया। एक इफेक्ट तुम्हारा ऑलवेज ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस में जाता है, दूसरा इफेक्ट कंपलसरी बैलेंस शीट में जाता है, और दोनों इफेक्ट देखो सेम साइड में आ गया, है ना। एक राइट हैंड साइड में इधर ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आ गया, और बैलेंस शीट के राइट हैंड साइड मतलब एसेट में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो अनरिकॉर्ड परचेस, है ना, मतलब अनरिकॉर्ड मतलब परचेस करने को भूल गए थे, रिकॉर्ड नहीं किया। अगर रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो तुम्हारा जो फाइनल अकाउंट में जो अमाउंट है वो रॉन्ग है ना। करेक्ट अमाउंट लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो अनरिकॉर्ड परचेस जो है ना नहीं रिकॉर्ड करते वो ऐड करेंगे ना। तो क्या करेंगे, परचेस में ऐड करेंगे अनरिकॉर्ड परचेस, है ना, और उतने से हमारे मतलब लायबिलिटी बढ़ जाएगी ना। मैं हमें जो वेंडर्स को या क्रेडिटर्स को पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा तो हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, इसके लिए क्रेडिटर्स में ऐड करेंगे, ऐड अनरिकॉर्ड परचेस, है ना। क्रेडिटर्स मतलब जो हम लोग सप्लायर्स को पेमेंट करते हैं उसको क्रेडिटर्स बोलते हैं, तो क्रेडिटर्स को मतलब ऐड हो जाएगा, है। देखो सेम साइड में आ गया ना, देखो मतलब यहाँ से देखो मैंने वापिस रिपीट करता हूँ, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट्स ऑन सेम साइड में आते हैं, और उसमें से एक ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस में आ जाएगा, दूसरा बैलेंस शीट में। दोनों एक सेम साइड में मतलब दोनों लेफ्ट साइड में, दोनों राइट साइड में आते हैं, ओके। नेक्स्ट है ना, इसका वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ओके। और चलो और हम लोग 3 एडजस्टमेंट देखेंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन जो हम लोग लोन लेते हैं उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, या बैंक लोन है या किसी भी लोन लेते हैं उससे मतलब उसका जो इंटरेस्ट है इट इज़ हमारी लायबिलिटी, तो हमें क्या कहता है इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ना। तो सपोज इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन या बैंक लोन कहता है आउटस्टैंडिंग है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बैंक लोन पेबल, इंटरेस्ट इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन या बैंक लोन ऑन लोन टेकन और बैंक लोन। हम लोग जब भी लोन लेते हैं बैंक से किसी से लोन लेते हैं उस पर जो इंटरेस्ट है हमारे लिए एक्सपेंसेस है ना, तो क्यों हमें पे करना पड़ता है, इसके लिए एक्सपेंसेस है ना। तो मतलब है आउटस्टैंडिंग है तो ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन
एंड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन है ना। तो मतलब पे इंटरेस्ट जो है पहला, ये जो पहला अमाउंट जो बताए थे ट्रायल बैलेंस में था, है ना, तो उसमें क्या करें, जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन है उसमें ऐड करेंगे और आउटर में आपका दूसरा जो अमाउंट है बाहर आ जाएगा, है ना। और लोन में क्या, जो लोन हमने लिया था उसमें से जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है उस उतना अमाउंट से तुम्हारा लोन का अमाउंट क्या बढ़ जाएगा, इसके लिए लोन में भी वो ऐड हो जाएगा। वापिस रिपीट कर देखो, इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन और बैंक लोन, है ना। जब भी हम लोन लेते हैं तभी उसमें हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जब भी हमें पे करना पड़ता है इसके लिए हमारे लिए एक्सपेंसेस है ना। तो ऑलरेडी जो ट्रायल बैलेंस आपको इंटरेस्ट है ना, ये लोन में से सपोज 1000 इंटरेस्ट पेबल था, ट्रायल बैलेंस में 200 रुपये पेड किया तो इधर आपको 200 रुपये आएगा और 800 आउटस्टैंडिंग है, तो ये इधर रहेगा आउटस्टैंडिंग का रहेगा, एडजस्टमेंट रहेगा इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन 800, तो ये इधर ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन इसमें हम ऐड करेंगे 800 रुपये, और इसका सेकंड इफेक्ट जो 800 रुपये का उतना अमाउंट से हमारा लोन भी बढ़ेगा ना, इंटरेस्ट पेबल है उतना अमाउंट से लोन बढ़ जाएगा। तो लोन जो है तुम्हारा लायबिलिटी ऑलरेडी रहेगा ट्रायल बैलेंस में, उसमें है इंटरेस्ट ऐड करने का और आउटर में टोटल अमाउंट बाहर दिखाने का। ओके, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन असेट साइड, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन ऑन असेट साइड। इंटरेस्ट ऑन लोन, कभी हम लोग ने किसी को लोन दिया था, है ना, तो उसमें से अगर हम लोग ने किसी को लोन दिए हैं तो वो इंटरेस्ट हमें पे करेगा, है ना, तो हमारे लिए वो रिसीट है ना, इनकम है। तो ऐसे केसेस में है ऐसे कुछ है ना, लोन तो इधर सपोज उसमें से कुछ हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट रिसीव दिखाया था और कुछ इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, वो एडजस्टमेंट आपको दिखा गया इधर, है ना। जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है उसमें क्या करेंगे हम लोग, वो इसमें ऐड करेंगे, है ना। आउटस्टैंडिंग इनकम है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, ये हमारा इनकम इंटरेस्ट रिसीवेबल है, तो हम लोग ऑलरेडी जो इंटरेस्ट था उसमें ऐड करेंगे और उतना अमाउंट से इंटरेस्ट हमें क्या मतलब आने वाला है, तो हमारे लिए एसेट्स है। तो ऑलरेडी जो लोन गिवन था उसमें उतने अमाउंट क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे कि उतने अमाउंट से हमारा लोन क्या बढ़ने वाला है ना। तो क्या होता है मतलब इंटरेस्ट क्या, देखो इंटरेस्ट का है वो अगर जो है ना उसमें ऐड करने का और लोन में भी अमाउंट ऐड करने का। अगर हमने लोन दिया था, लोन टेकन था मतलब इधर आ जाएगा, लोन गिवन तो इधर, तो लोन में भी ऐड हो जाएगा। तो इंटरेस्ट में ऐड करने का और लोन में भी ऐड करने का। इंटरेस्ट पेबल है ना, इंटरेस्ट रिसीवेबल है, तो जो इंटरेस्ट है उसे पहले ऐड करने का, लोन जो है लोन में भी ऐड करने का। लास्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कोई हमारा मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है या एफडी है, उसमें जो हमारे इंटरेस्ट हैं जो रिसीव करते हैं हमारे लिए इनकम रहता है ना। तो सपोज पहले ट्रायल बैलेंस से कुछ अमाउंट था और कुछ अमाउंट मतलब एडजस्टमेंट देकर मतलब इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स या कुछ इस पे इन्वेस्टमेंट रिसीव होने वाला है ना, एडजस्टमेंट है ना। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज आउटस्टैंडिंग, तो पहला है हमारे क्या है इनकम है, तो प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में जाएगा। प्रॉफिट लॉस के देखो पहला इसमें क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और सेकंड क्या करेंगे ऐड इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट था उसमें उतना ही अमाउंट से क्या करेंगे इंटरेस्ट क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे, क्यों उतने ही इंटरेस्ट से वो इन्वेस्टमेंट क्या होने है बढ़ने वाला है ना। तो देखो इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट दो एक इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट के साइड में, दूसरा इफेक्ट इन्वेस्टमेंट ऐड हो जाएगा। देखो सेकंड इफेक्ट देखो एक ही साइड में आ रहा है कहने, देखो पहला इसका इंटरेस्ट पेबल था वो हम लोग पहला करेंगे प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड में ऐड करेंगे और लोन में भी ऐड करेंगे। इंटरेस्ट रिसीवेबल था वो जो इनकम था तो मतलब प्रॉफिट लॉस क्रेडिट साइड में करेंगे और लोन में ऐड करेंगे। इधर हम लोग मतलब ऐसे एडजस्टमेंट कदम किया कि उसके दोनों इफेक्ट क्या आता है, दोनों इफेक्ट्स ऑन सेम साइड, दोनों इफेक्ट ऑन सेम साइड। एक इफेक्ट ट्रेडिंग या प्रॉफिट में जाता है और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के सेम साइड में जाता है ना। लेफ्ट साइड में दोनों इफेक्ट आएंगे या क्रेडिट साइड में दो इफेक्ट जाएंगे। ओके, भी मैं है एडजस्टमेंट का सेकंड पार्ट भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अभी मेरे
चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट जरूर लिखना।